तस्वीरों में आप भी समय भाई सोनीपत से खड़े हुए हैं। यहाँ आपसे जो पार्षद प्रत्याशी है अवसर निवास पार्षद यानी कि भाजपा के नाम का पार्षद रह चुके हैं, उन्हीं कोई हमारे साथ है। ये आप देख सकते हैं हमें इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज बच्चे रह चुके हैं और दोबारा से अब कोशिश करेंगे हम इनसे बात करने की, लेकिन हमें आशीर्वाद देने की व्यवस्था चाहिए और आशीर्वाद मिल रहा है इन्हें अपने क्षेत्र है और करने का प्रयास कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मतों का मामला यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई देगा और साथ में पुनीत राय को इस समय आप देख रहे हैं फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं वो जीत के लिए। यह नहीं चलता है जो उन्हें अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएगी। और देख सकते हैं पुनीत लगातार बड़ों का आशीर्वाद आपको मिल रहा लगता है कि वोट रूपी आशीर्वाद भी आपको मिलेगा इस चुनावों में। जी बिल्कुल, जनता का पूरा से और आशीर्वाद मेरे साथ है। करने की लगातार जनता का आशीर्वाद भी लेकर ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा रहा है क्योंकि भाजपा की तरफ से, लेकिन इस बार भाजपा की ओर से उन्हें टिकट नहीं मिला तो निश्चय उन्होंने कदा के करने का जो है टिकट दिया गया है। भविष्य के बहुत गरीबी को माने जाते हैं के हवाले से हमें सूचना मिली है। इस विषय में क्या है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुनीत राय है उन्हें लगातार जन समर्थन यहाँ पर मिल रहा है, आशीर्वाद यहाँ पर उन्हें जनता का मिल रहा है। इस समय अपने निर्वाचन क्षेत्र में वो पहुंचे हुए हैं और लगातार देखिए लोगों से मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और कोशिश हमारी बातचीत करने की है। आपका जवाब आप क्या कहते हैं? आशीर्वाद बड़ों को मिल रहा है, मेरा तो जनता का भरपूर आशीर्वाद है। मैं जनता का कैंडिडेट हूँ, इनका बेटा हूँ, इनका बच्चा हूँ, इनका भाई हूँ। ये चुनाव जो है जनता का चुनाव है। ये धर्म है, धर्म की लड़ाई है, ये अहंकार की लड़ाई है, ये परिवारवाद की लड़ाई है, ये खाली कोई पार्षद की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है कि 36 बिरादरी में गरीब अमीर सब तरह के व्यक्ति होते हैं। यदि उनका कोई घर परिवार का रिश्तेदार शीर्ष नेतृत्व के पद पर न बैठा हो तो क्या वो कार्यकर्ता उसकी हर तरीके की अनदेखी होगी? क्या वो कभी भी किसी प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाएगा? पुनीत, मैं आपको सुन रहा था, आपके मन में अभी भी कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति निष्ठा है, समर्पण है, विश्वास है, वो मैं सुन रहा था। तो क्या कहना चाहेंगे आप? किससे नाराजगी है या किसको आपसे नाराजगी हुई? मेरी नाराजगी है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी से, उसके भाई मायराम जी से, जो उन्होंने ये परिवारवाद भाई भतीजावाद का जो कार्यक्रम इस पार्टी में करा है, जो हमारी पार्टी की रीति नीति के खिलाफ है, उसके लिए नाराजगी है। पुनीत, आपकी जीत का एक मापदंड मैं देख रहा हूं, जैसे आपकी भाजपा के प्रति अभी भी निष्ठा है, विश्वास है, आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक जो है वो भी आपके साथ खड़े हुए हैं। चाहते तो ये सत्ता के साथ जा सकते थे, क्योंकि भाजपा को एक व्यापक स्तर पर तो भाजपा को आना केंद्र में, भाजपा राज्य में, मैं आपके साथ खड़े हुए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पार्टी कोई भी है वो बड़ी नहीं होती, कार्यकर्ता बड़े होते हैं, कार्यकर्ता ही पार्टी को बनाते हैं। हम सभी थे जो भाजपा में वोट डालते थे और भाजपा को विजय करवाते थे, लेकिन जब इस प्रकार का अन्याय कोई व्यक्ति करेगा तो पर्टिकुलर उस व्यक्ति का विरोध करना हर कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बनती है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी लड़ाई किससे है? क्योंकि आप खुद पार्षद रह चुके हैं। एक तो ये नहीं कह सकते कि वो काम अभी नहीं करवाए गए हैं जो शिकायत हम करते हैं। नहीं, कार्यों की कोई बात नहीं है। भाजपा में रहकर हमने बहुत सारे विकास कार्य करे हैं और आगे भी हम वो कार्य जारी रखेंगे। और हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ लड़ाई है अहंकार वाले व्यक्तियों से लड़ाई है, शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए पदाधिकारियों से लड़ाई है। उनको इस बात का सबक मिलना चाहिए कि गलत डिसीजन अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में कार्यकर्ताओं की हत्या करके
किसी का हक छीनकर किसी को नहीं देना चाहिए। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? एक तो आपको टिकट नहीं मिला, दूसरा अभी पार्षद आप ही थे, आपकी जगह दूसरे को बना दिया गया, तो कुछ काम ऐसे भी होंगे जिनके लिए आपसे अभी भी उम्मीदें होंगी। नहीं, कार्य 100% तरीके से जितनी हमारी जिम्मेवारी थी हमने कार्य संपन्न किए हैं। 10-5% बचे हैं, उनको करेंगे। मेरा अब एक गांव और मेरे साथ मिल गया है, जाड़ जोशी, जिनका मैं बेटा हूं, भाई हूं, जहां से मेरे को भरपूर प्यार सम्मान मिल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूं कि जब ये अपने बेटे को उस सीट पर बिठाएंगे दोबारा से, तो जो भी हमारे इस गांव की छोटी मोटी कोई भी समस्या होगी, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या होगी, उसको दूर करने का कार्य इनका बेटा करेगा, इनका भाई करेगा, इनका बच्चा करेगा। हमारे पास है और इन्होंने नहीं बहुत कुछ कह दिया, बहुत सी बातों का जवाब इन्होंने दे दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ की जनता इनके साथ है और फूल मालाएं पहनाई जा रही है, इनका स्वागत किया जा रहा है और ये भी जो है फूल माला पहनाकर अपनी जनता का अभिवादन कर रहे हैं। तो कैसे एक दूसरे को ये प्यार दे रहे हैं, जनता इन्हें प्रेम में सम्मान दे रही है, ये जनता को प्रेम में सम्मान दे रहे हैं, बड़ों का आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है, युवाओं का सहयोग इन्हें मिल रहा है। और यहाँ पर ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये माहौल यहाँ पर बना हुआ है, ये माहौल राज्यसभा या लोकसभा के चुनाव में होता है। जिस समय आप महाराज जी को आप देख सकते हैं, महाराज जी आप भी अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए यहाँ पर पुनीत को, क्या आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद देंगे, मुझे ही होगा ये इनके पीछे लगे हुए हैं, परेशानी है जिन लोगों के मन में, उनकी परेशानी दूर करने के लिए जो पुनीत राय वो आए हैं, जंगल में उतरे, मैदान में उतरे। इनके कामों को कितने नंबर देंगे आप? 100 देंगे। महाराज जी परिचय दीजिए। हाँ जी, परिचय दे दीजिए। मैं राजेश नाथ मंदिर से। चलिए हमारे साथ राजेश नाथ जो कि नाथ संप्रदाय से हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और इन्होंने अपना आशीर्वाद पुनीत राय को दे दिया है और अपने निर्वाचन क्षेत्र में वो पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर आप ये भीड़ देख सकते हैं चारों तरफ, जो पुनीत राय है उनके समर्थकों को आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने जो निवर्तमान पार्षद के बारे में? मैं यही कह रहा था हुआ कि हम बीजेपी पार्टी से विजय हुए हैं, पहले विजय हुए, लेकिन जो न्याय कार्यकर्ताओं का किया है वो सक्रिय कार्यकर्ता दिन में और रात में मेहनत करते हैं। उनकी पार्षदों के टिकट काटी गई है, जो कैंडिडेट को टिकट दी गई है, सभी कार्यकर्ता नाराज है और यह जनता ने फैसला किया है कि पुनीत राय को ही जिता के मानेंगे। जय श्री राम। देंगे बिल्कुल देंगे जी। तो चलिए यहाँ पर जो संख्या दर्जनों में थी वो संख्या सैकड़ों में हो चुकी है। गांव के लोग विशेषकर युवा इकट्ठा हो चुके हैं। आप युवा हैं, पुनीत भी युवा है, पार्षद रह चुके हैं, क्या कुछ अब और उम्मीदें हैं उनसे? जी बहुत सारी उम्मीदें हैं, अभी भी वो पार्षद है, अभी भी पार्षद है जी वो, ठीक है। और हमारे गांव और जुड़ गया है ये जानवर से। अब तो राय का जो जितनी भी समस्या थी निवारण की थी वो लगभग 95% पूरी हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा बहुत काम है वो भी हो जाएगा, काम चालू है, अभी भी वो निगम करा रही है, ठीक है जी। और अब की बार भी कोई भाई जीतेंगे और अंदर 1% जीतेंगे। तो चलिए यहाँ की जनता को विशेषकर ये युवा वर्ग जो यहाँ पर पुनीत राय के समर्थन में पहुंचा हुआ है, सबसे ज्यादा युवा ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इन युवाओं से आइए जानते हैं, अभी पहला प्लान होगा वोटिंग का पार्षद चुनाव के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशी के बारे में? हमें भाजपा पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें भाजपा पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दिक्कत मोहनलाल बड़ौली जी से है, जिन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारी टिकट को अपने परिवारवाद के लिए, रिश्तेदारी के लिए हमारी टिकट को काटा गया है। हम राजीव जानकी जी की मेयर पद पे हम पूरी मदद करेंगे जितनी हमारे से होगी, लेकिन हम वार्ड नंबर 8 से हम पुनीत राय के लिए खड़े हैं और 99% पुनीत राय ही चुनाव जीतेंगे। कुणाल कोशिश की कोई उम्मीदें नहीं लग रही आप? नहीं, उनका मेरे हिसाब से तो वो चौथे नंबर, तीसरे नंबर पे भी नहीं आ पाएंगे। चलिए कारण क्या कि भाई युवा बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको दिखाई देंगे पुनीत राय के समर्थन में, और एक और हमारे साथ युवा ही है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशी के बारे में, कितना सुनिश्चित है उनकी जीत को लेकर? सुनिश्चित ये है कि सबके मन में एक बात है कि भाई न्याय की लड़ाई है, न ये किसी की निजी लड़ाई है, केवल न्याय की लड़ाई है। जो मनमोहन लाल जी ने अपने पर दिखा के मैं और जिसको भी टिकट दूंगा वो जीतेगा, वो चीज है। बस हम ये चाहते हैं कि भैया इस तरह कोई किसी को ना उठाए, मैं ना भर के उठाए, जनता उठाए, जिसको भी उठाए। मेरा नाम जयवीर हुड्डा है जी।
खुलकर लोग मोहनलाल बड़ोली के बारे में बोल रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि उन्होंने अन्याय किया, क्या कारण है? खुलकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब बीजेपी के वोटर हैं, कोर वोटर हैं ये, और दुख है इस बात का कि हम बीजेपी के खिलाफ जाकर वोट डाल रहे हैं। अब मोहनलाल जी ने ऐसा काम कर दिया जिसके कारण हमने मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। पुलिस से कुछ ज्यादा ही प्यार है आप लोगों का? पुलिस से हमारा 1% भी प्यार नहीं है। पुलिस की हमारी निजी कोई भी दोस्ती यार दोस्ती नहीं, ना कोई जानकारी है। बस ये है कि मोहनलाल ने हमारी भावनाओं को पूछ लिया, उन्होंने ना तो जो ये पिछला जो इनका जो कैंडिडेट है कुणाल जी, वो उनका निजी रिश्तेदार है, और मैं आपको सच्चाई बता दूं, रिश्तेदारी के तौर पर ये टिकट गई है। अगर वो बीजेपी के किसी अन्य व्यक्ति को देते तो हो सकता है हम पुनीत निर्दलीय इलेक्शन करते तो हम समर्थन नहीं देते, लेकिन ये केवल इस बात के लिए है कि भाई उन्होंने रिश्तेदार को टिकट दी, और वो भी जब दी जो पिछले इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए खुद मैदान में उतरे थे। इसलिए हमको इस चीज का दुख है कि भाई भतीजावाद परिवारवाद नहीं होना चाहिए। चलिए, अब तक युवाओं से हम पूछ रहे थे, बड़े बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर गांव के, और लगातार अपना आशीर्वाद देते नजर आ रहे थे पुनीत राय को। तो इनसे जानते हैं आप क्या कुछ कहेंगे। बड़ी आलोचना यहाँ पर मोहनलाल कौशिक की भी हो रही है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, और बहुत समर्थन यहाँ पर पुनीत राय को मिल रहा है। तो देखिए, कुछ ऐसा लगा कि शायद जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सवाल का जवाब ना भी देना चाहते हों, लेकिन युवा जो है वो खुलकर जो है पुनीत के समर्थन में आ रहे हैं। और उस तरफ आप देखिए, वहां पर कार्यक्रम के लिए पुनीत पहुंच चुके हैं, और उनके साथ एक काफी बड़ा काफिला है युवाओं का। विशेषकर हम बात करें, युवा उनके साथ बहुत ज्यादा आपको दिखाई देंगे। और गांव जाट जोशी में हम इस समय पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कार्यक्रम है पुनीत राय का, और यहाँ पर उन्होंने बहुत से सवालों का जवाब भी दिया, और एक हल्का सा उनके मन का दर्द भी हमें दिखाई दिया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने भाजपा छोड़ी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मौजूद युवाओं का भी यही कहना है, और पुनीत का भी यही कहना है कि एक अन्याय जो है वो मोहनलाल बड़ोली द्वारा पुनीत के साथ किया गया है। तो उनके इन युवा समर्थकों को आप देख सकते हैं, क्योंकि पुनीत खुद भी युवा है, तो बहुत ज्यादा उनके समर्थक जो है वो युवा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कार्यक्रम के लिए वो पहुंचे हुए हैं, और बड़ा ही अच्छा उनका स्वागत यहाँ पर किया गया था। और उनके समर्थक जो उनके सहयोगी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इन चुनावों को लेकर जो ये उठापटक हुई है। पुनीत राय जिंदाबाद, जय श्री राम। बस यही कहना चाहेंगे। चलिए, ये थोड़े में बहुत कुछ हो गया कि इन्होंने समर्थन दे दिया अपना, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पूरे पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, और कोई कंपटीशन नहीं है, ना कोई हमारे विरोध में है। बहुत अच्छा यहाँ स्वागत हुआ है, और हम सभी समस्त पूरे ग्रामवासी जो भी हमारे साथ लगे हुए हैं उनका धन्यवाद करते हैं, और भगवान से यही दुआ करते हैं कि भाई अपना भाई बहुत अच्छे से यहाँ से जीत कर निकले, और जीतेंगे। बिल्कुल पूरा आश्वासन है, जनता हमारे साथ है। जय श्री राम। चलिए, एक सवाल और बनता है, क्योंकि कुणाल कौशिक भाजपा की ओर से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो टक्कर उनकी ओर से भी दी जा सकती है, ये बोल सकते हैं। आप बताइए, कुणाल कौशिक जो है उनको लेकर यहाँ की जनता का क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं है, क्या भाजपा के वोट को नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो दुरुस्ती वाली टिकट दी गई है ना, वो पहले से कार्यकर्ता था या कभी रहा। पहले भी वो वाराणसी में बैठ गए हैं, मैडम कृष्ण के वो इलेक्शन था यहाँ एमएलए का, उन्होंने कांग्रेस में वोट डालने का काम किया। बड़ोली जी के रिश्तेदार है, इसलिए पिछली बार टिकट मिला था बीजेपी से, तो भी उन्होंने मम्मी ने तब नाबालिग था, वो मालिक हुआ है। 22 साल का लगा, क्या सकता है, क्या करेगा, आप सोच सकते हो। उनको समाज के बारे में ज्ञान ही नहीं है। एक नेपोटिज्म की बात होती है, इसलिए पुलिस में बात करते हैं कि सरकार का लड़का आ गया है। अब ये वही बात कोई ऐसे ही है, नाम क्या है? नाम है चलिए, यहाँ पर जो नारे भाजपा द्वारा लगाए जाते हैं, भाजपा की लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और ये युवा जय श्री राम जोर से बड़े ले रही है। उनके नेता को लेकर आपके अंदर जोश आ चुका है, कितनी उम्मीदें लगाते हैं आप उनकी? भाई ये नेता नहीं है, वो गाड़ी है, और गाड़ी के साथ से गाड़ी चलते हैं ना, तो उनकी टक्कर कोई नहीं ले सकता। तो पूरा काम तीनों गांव खेड़े से पुनीत भाई के साथ है, इनकी जीत निश्चित है, इनको टक्कर में कोई नहीं है। नाम क्या आपका? मेरा मोनू नाम है भाई। चलिए, युवाओं को ही आप यहाँ पर देखेंगे। अभी और भी युवा हमारे साथ है, आप क्या कहना चाहेंगे
एक तो कुणाल कोशिश है, यहाँ पुनित राय है, क्या इनके बीच में कोई टक्कर आप देखते हैं? लोगों को कुणाल के बारे में कुछ पता ही नहीं कि कुणाल है कौन। ठीक है, पुनित राय ने 10 साल पार्टी की सेवा की है और कुणाल का अभी बच्चा है, अभी उसको राजनीति करनी है, सीखनी है, अभी उसको है ना यार नहीं पे काम करना है, ना तो उसको कोई जानता है। वो हमारे बीजेपी पार्टी में चलो ठीक है। तो चलिए आगे काफिला जा रहा है। आपने तस्वीरें जो देखी ये गांव जाट जोशी से थी और यहाँ हमने बात करने की कोशिश करी, सबसे करीब बात करने की कोशिश, सभी युवा थे और युवाओं का यही कहना था कि वो सभी पुनीत राय के साथ है, पुनीत राय को वो चुनेंगे और जो कुणाल कौशिक है वो उनके लिए नया चेहरा है, ये उनका कहना था। लेकिन अभी जो पुनीत राय के साथ है समर्थक, और आगे हम और भी इस बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि जनता का रुझान किस ओर है, जनता आप लोग हैं, आपको वोट देना है, आपको प्रत्याशी चुनना है, तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।